नमस्कार, मैं हूं अनुपम। रायबरेली और अमेठी की सीट को लेकर सस्पेंस आज खत्म हो गया। राहुल गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। क्या कांग्रेस अपने पारंपरिक किले को बचा पाएगी? रायबरेली की जनता का क्या मिजाज है, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। आपका आप देख रहे हैं चुनावी चौपाल में, हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। आज हमने चुनावी चौपाल लगाई है रायबरेली में, उस रायबरेली में जहां से राहुल गांधी ने नॉमिनेशन किया है। कांग्रेस पार्टी ने सस्पेंस को खत्म करते हुए एक सरप्राइज दे दिया। राहुल अमेठी नहीं गए बल्कि रायबरेली आ गए। अब रायबरेली में पब्लिक के बीच में चर्चा क्या हो रही है राहुल के आने के बाद, इसी पर हम चुनावी चौपाल में बतकही करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं और एक नहीं चार सहयोगी जुड़ रहे हैं जो कि रायबरेली की नब्ज को बहुत करीब से समझ रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनके मुद्दे और उनके मूड को समझ रहे हैं। उमेश भाई हैं, वो भी आज पब्लिक के बीच में थे। संकेत भाई हमारे साथ हैं, लखनऊ से आए, वो भी पब्लिक के बीच में थे। पप्पू पांडे भाई लंबे समय से अमेठी में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो भी आज रायबरेली में मौजूद हैं। मोहन भाई रायबरेली की नब्ज को बहुत करीब से ये समझते हैं, लोगों के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे जो हर दिन उनसे जुड़े हुए हैं उस पर रिपोर्टिंग भी करते रहते हैं। सामने रायबरेली के लोग भी हैं, आपका भी मन टटोलना और जानना बहुत जरूरी हो जाता है। अभी रायबरेली से पुकार चल रही थी कि गांधी परिवार का ही कोई आए, प्रियंका जी आए, राहुल जी आ गए। आपको लग रहा है कि अब बीजेपी के लिए चुनौती यहां पर बढ़ गई है? और दूसरा, रायबरेली के लोगों से वो कनेक्ट कर पाएंगे पूरी तरीके से जैसे सोनिया जी ने किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब रायबरेली की जनता के लिए चुनाव बहुत आसान हो गया है। जिस तरह से सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने इस रायबरेली को छला है। पिछले 5 साल में जनता द्वारा वो चुन के गई। इसके पहले भी वो 15 साल यहाँ पे सांसद रही हैं। उसके पहले भी जो है इंदिरा गांधी जी लोग यहाँ पे सांसद रहे और रायबरेली में कहीं किसी भी प्रकार का जो है परिवार का नाता उनसे नहीं रहा है। अगर ऐसा परिवार का नाता होता तो 5 साल रायबरेली से दूर न रहती। आपका नाम क्या है? विशाल सिंह। विशाल भाई, अगर नाता नहीं होता तो बार बार चुनाव कैसे जीतती जा रही थी सोनिया गांधी? देखिए, ये पुरानी बातें थी, हो जाता था कि जीत जाती थी। कहीं न कहीं जनता अब समझदार हो गई है। अब जनता समझदार हो गई है। इस बार आप मुस्कुरा रहे हैं, जनता अब समझदार हो गई है। एक्चुअली बात यह है कि 2 नाव पे चढ़कर कोई भी आज तक नदी पार नहीं किया है, जो कि इसकी संभावना राहुल गांधी जी में देखी जा रही है, जो कि बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि इस समय जो लहर चल रही है, मोदीमय पूरा वातावरण हो गया है, राममय हो गया है। इसलिए इस बार तो बड़ा मुश्किल डगर है। इस बार मुश्किल, बहुत मुश्किल डगर है। 2 नाव में सवार हो गए हैं, डगर मुश्किल है। भैया, गांधी परिवार कहता है कि हम परिवार हमारा अमेठी है। परिवार और बात तो एक ही होता है। हम कभी हमारा परिवार वायनाड बन जाता है, कभी हमारा परिवार अमेठी बन जाता है। जब हमको परिवार में रोटी नहीं मिल रही तो हम परिवार पड़ोसी को बाप बना लेंगे अपने। वही हाल राहुल का है कि अब जब उनको कंफर्म हो गया कि स्मृति ईरानी सामने कोई जीत नहीं सकता वहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया, अपना प्रॉक्सी उतार दी वहाँ पे के शर्मा, क्योंकि काफी दिनों से सेवा की है अमेठी की भी, सोनिया गांधी की भी, तो उसका उनको फल मिला। और वहाँ प्रॉक्सी हालांकि तय है कि उनको हारना ही तय है, इसीलिए लड़ाया गया उनको। प्रियंका गांधी को अनसेफ सीट पे उतार कर कांग्रेस अपने आप को एकदम मटिया मेट नहीं करना चाहती। जो थोड़ा बहुत गुड़ गोबर बचा है अभी, वो भी नाश हो जाएगा अगली बार इनका। हालांकि इस बार जो है, जो अमेठी भी परंपरागत सीट थी भाई साहब, जो भी आपने प्रेस भाई साहब से किया कि पहले क्यों जाते थे, तो दवाई की एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है ना। हम एक समय खाते हैं और 3 साल बाद फेंक देते हैं। तो पहले वाली कांग्रेस गांधी दूसरा था। कांग्रेस ने दरियापुर चीनी मिल लगाई, उसको नाश करके गन्ना मिल नहीं लगाया, वहाँ एम्स लगा दिया। उसको चालू किया मोदी जी ने। ITI आपने जिंदा किया, ठीक मानते हैं। कितने लोग वहाँ नौकरी पा गए। मैं खुद डिप्लोमा होल्डर हूँ, मुझको नौकरी नहीं मिली वहाँ पे। जिसको मिली उसको आपने नई टेक्नोलॉजी नहीं दिया। वही दवाई अब एक्सपायर हो गई जिसके जरिए कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीता करती थी। ये कहना बिल्कुल गलत है कि रायबरेली की जनता की डिमांड थी कि यहाँ से कोई गांधी परिवार का व्यक्ति आए। अच्छा, रायबरेली की जनता की डिमांड नहीं थी, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की डिमांड है, क्योंकि उनके पास कोई और सहारा भी तो यही के हैं रायबरेली की कार्यकर्ता है। लेकिन हर पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग होता है, उसका मिशन अलग होता है, उसका मिशन अलग होता है, हर कार्यकर्ता का विजन अलग होता है। तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आवाज थी कि वो गांधी परिवार का कोई आए जिससे उनके संगठन को सहारा मिले और उनको तेल मिले और उनको थोड़ा सा उनको भी काम करने का मौका मिले। कोई ऐसा भी है जो राहुल के यहाँ आने से खुश है? हाँ बताइए। देखिए, ऐसा है, यहाँ जितने लोग खड़े हैं 95-98% भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सही है। अगर जो इनसे बात करोगे, मैं बता रहा हूँ ना, जब इनसे बात करोगे तो एक ही बात करेंगे। तो हमको लगता है कि इनको बात जो करनी वो करेंगे। रही रायबरेली की जनता की बात है, रायबरेली की सम्मानित जनता ये लगातार कांग्रेस पार्टी का अपना नुमाइंदा यहाँ चुनते आई है। और हमको लगता है कि भारी बहुमत से जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा जी, इनके सब जो है ना धुआं हो जाएंगे, धुआं हो जाएगा। बाबूजी, आप और राहुल जी
लंबी नोट से चुनाव जीतेंगे। बताइए क्या होगा, अब राहुल जी आ गए, मुकाबला बढ़िया होगा? जी हाँ, बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा। मगर एक बात और समझ लीजिए, राहुल जी जीतने के बाद रायबरेली मुंह नहीं दिखाएंगे। जीतेंगे ये मान लीजिए। जीतेंगे अगर तो ये मुंह नहीं दिखाएंगे। ये शिकायत है। देखिए, ये अभी उनका क्या नाम, प्रियंका जो थी, सिर्फ एमएलए के चुनाव में आई थी और उसके बाद नहीं आई। तब उन्होंने कहा लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और बाद में नहीं आई, लड़ने नहीं आई। जी बताइए। लड़की का नारा देने वाली प्रियंका गांधी चर्चा में लगातार बनी रही है, लेकिन रायबरेली को परिवार मानती है। रही राहुल गांधी की बात, अमेठी के लोगों ने भगाया, बाईनाड पहुंच गए। बाईनाड से वो सर्वे करा लिए, उनको चूंकि वोटिंग वहां हो चुकी है, उनको वहां से लगा कि हम हार चुके हैं, तो कहीं न वैसा है। फिर घर बताओ चले रायबरेली का, और रायबरेली वापस आए, और यहाँ के लोग जान चुके हैं कि अब बेवकूफ बनाने का धंधा खत्म। ये मान के चलिए कि राहुल गांधी बहुत बुरी हार हारेगी रायबरेली से। हाँ भाई, रायबरेली को आदरणीय सोनिया जी रायबरेली की सांसद अपना घर बताती है, अपना परिवार बताती हैं। कहती रायबरेली में विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। तो आज तक सोनिया जी ने कोई लोकसभा में मामला उठाया, कोई सदन में सवाल उठाया? रायबरेली की दिशा की बैठक सोनिया जी सांसद थी, आई नहीं, 3 साल तक टलती रही, न जवाब देती थी कि हम आ पाएंगे, न आती थी। और रायबरेली के साथ खुलेआम छलावा किया, और जनता की कोई डिमांड नहीं थी। उनके कुछ कार्यकर्ताओं की डिमांड थी, एक लॉबी की, बोल सकते नहीं वो लोग। और दिल्ली में 3 दिन पड़े थे, रायबरेली की पुकार नहीं थी। 3 दिन पड़े थे, उनका दरवाजा नहीं देखिए, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का भी सम्मान नहीं किया। रायबरेली की जनता का तो लगातार अपमानित करते रहे, क्योंकि जो व्यक्ति, जिस जनता ने उनको जिताया, सोनिया गांधी जी को सर्टिफिकेट सम्मान के रूप में नहीं लेने आई, तो आप उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं? देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात चल रही थी, जब विरासत की बात थी, भाई बहन तय नहीं कर पाए, और जिस दिन नामांकन होना है उस दिन तय हुआ कि विरासत में भाई रहेगा। माता ने समझाया कि अब की बार फिर एक बार पप्पू को देख लेने दीजिए। तो आप समझिए, ऐसे शब्द मत बोलिए, कोई बात नहीं। हाँ, ठीक, आप देखिए, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने लगातार हिंदू आस्था पे कुठाराघात किया है, और एक तरह से मैं कह सकता हूँ वो धर्मद्रोही भी है। और जो शुभ संकेत तो नहीं है ये राहुल गांधी, एक सेकंड, ये शुभ संकेत तो नहीं है राहुल गांधी के लिए कि आज ही उन्होंने नॉमिनेशन किया और यहाँ कोई ऐसा नहीं जो माने कि ये अच्छा हुआ। हाँ भाई, दरअसल राहुल गांधी की अगर बात करें तो सर्वे भी ये बता रहा है कि राहुल गांधी चुनाव जीत रहे हैं। और रायबरेली, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ रहा है, शुरुआत से ही रायबरेली के बारे में चर्चाएं होती रही हैं कि रायबरेली से कौन आ रहा है, और इस पास इतना सस्पेंस क्रिएट कर दिया गया था पिछले कुछ दिनों से, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी पहले करती आई रही है। तो यहां से तो अगर देखा जाए तो राहुल गांधी इस बार चुनाव जीत रहे हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि ये परंपरागत सीट है? हाँ, ये भी कह सकते हैं कि परंपरागत सीट है, क्योंकि यहाँ क्योंकि कांग्रेसी, अगर आप जमीन स्तर पर जाएंगे, जिन्हें 4 टर्म में इतना काम किया कि उसके आधार काम के आधार पे तो कम ही कह सकते हैं, क्योंकि उनका ना आना लोगों के अंदर नाराजगी का एक बहुत बड़ी वजह बनी रही कि वो आती नहीं है, बात नहीं करती, इंटरेक्ट नहीं करती लोगों से। लेकिन आज जब भी नहीं किया, कोई बात हाँ, नहीं किया। आज भी कोई बात नहीं की, शायद मीडिया से भी कोई बात नहीं हुई है, नामांकन करने के बाद किसी से कोई बात नहीं हुई। तो बात ना होना, और बार बार आप जानते कोई पौधा आप लगाते हैं तो उन पे पानी नहीं डालेंगे आप, तो पौधा तो बड़ा नहीं होना, धीरे धीरे मुरझा जाएगा। लेकिन अभी भी जो निचले स्तर पर लोग हैं, वो उनके मन में जो कांग्रेस बसी हुई है, और रायबरेली की जो छवि है कांग्रेस की वजह से है कि चर्चा भले ही कुछ ना हो रायबरेली में, लेकिन चर्चा दिल्ली तक होगी रायबरेली सीट की। तो यही वजह है कि कांग्रेस को लोग वोट कर रहे हैं, यही वजह है कि राहुल गांधी को इस बार जिताएंगे, ये वजह आएगी। कट्टर कांग्रेसी जिताएंगे। जी बाबूजी, मुस्कुरा रहे हैं आप? मुस्कुरा इसलिए रहे हैं कि बराबर की टक्कर है। अच्छा, 50,000 का हेरफेर होगा। कोई कहे 5 लाख से जीतेंगे तो 6 नहीं जीतेंगे। अच्छा, 50,000 वोट जो है वो डिक्लेयर करेगा रायबरेली को। अच्छा, हाँ, ये तो कांग्रेस वाले कह रहे थे कि 5 लाख वोट से है, वो अपनी भाषा बोलती है। अच्छा, बीजेपी अपनी भाषा बोलती है, जमीन पे कौन है ये दिखलाई नहीं पड़ता। रायबरेली की भाषा क्या है बाबूजी? गांधी परिवार के रूप में राहुल जी भारी मतों से जीतेंगे। बाबूजी तो कह रहे थे 50,000 रिकॉर्ड मतों से। बाबूजी का अपना अंदाजा है, लेकिन हमको जो लगता है वो 5 लाख से कम नहीं। 5 लाख वोट से? 5 लाख वोट मिलेंगे ही नहीं। 5 लाख वोट मिलेंगे नहीं, लिख लीजिए, मंदिर के सामने कह रहे हैं। लेकिन 50,000 हाँ, 50,000 से ज्यादा की हार जीत नहीं होगी। हाँ, ये गारंटी है हमारी। हाँ, नोट कर लीजिए मेरा नाम। गारंटी चाहे जो कुछ दें, लेकिन रिकॉर्ड मतों जीतेंगे।
उमेश भाई, आप सुन रहे हैं सबको इधर, हाँ, ये शुभ संकेत तो नहीं है। मतलब अगर कांग्रेस पार्टी आज जैसे जिस तरीके से आए यहाँ पे नॉमिनेशन किए, बगैर किसी कनेक्ट के चले गए, मीडिया वालों से भी कोई बात नहीं की, रायबरेली के लोगों से बात नहीं की। अब जब ये बातें उन तक पहुंचेंगी कि रायबरेली के लोग कह रहे हैं कि मुकाबला चुनौतीपूर्ण है, अच्छा तो नहीं लगेगा कानों को सुनकर। देखिए, ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक राजनेताओं की नब्ज जानती है कि कौन पलड़ा किसका भारी है, किसका पलड़ा हल्का है। और जिस दिन वोटिंग होगी 20 मई को, उस दिन जो मेजें लगी रहती है ना, वो मेजें थर्मामीटर होती हैं और वो राजनीतिक तापमान बता देती हैं। और राजनीतिक तापमान 20 मई को मालूम चल जाएगा। अभी भी जैसा पब्लिक ने बताया, आपने अपने व्यूज दिए, तो पब्लिक के व्यूज से सब कुछ पारदर्शी हो जाता है, बिल्कुल साफ हो जाता है। 20 मई को और साफ हो जाएगा किसके वादे और किसके दावे में कितना दम था, किसकी गारंटी चली। संकेत भाई मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपने पब्लिक से बात की। पब्लिक का जो मत है, जाहिर सी बात है, यही वोटर है, इन्हीं के वोटों से फैसला होना है। और जो रायबरेली की सीट है, इसमें जिस तरीके से पब्लिक का जो रिएक्शन आया, उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा, और ये रिएक्शन वाकई जमीन पे भी है, कि कहीं न कहीं गांधी परिवार के लोग पब्लिक से कनेक्ट नहीं है। वही और दूसरी बात ये है कि जो जड़ें हैं वो कांग्रेस पार्टी की हैं, निकल के आ रही हैं, लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी समझती है। भारतीय जनता पार्टी ने व्यू रचना की और एक सजा के पूरा रायबरेली की एक मजबूत व्यू रचना जमीनी स्तर पर बीजेपी की है। तो ऐसे में कुछ भी कहना अभी संभव नहीं है, ये कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। जिस तरीके से अमेठी में, अमित जी आपको बताऊं, आज केएल शर्मा ने नामांकन किया है और गांधी परिवार उस सीट को अपनी परंपरागत सीट कहती है। अमेठी को लेकर रोज डिबेट होता है हर जगह जगह, लेकिन गांधी परिवार का कोई सदस्य केएल शर्मा के साथ नामांकन के लिए साथ नहीं गया। सिर्फ प्रियंका गांधी रायबरेली से पहुंची और वो कांग्रेस कार्यालय में रथ पर चढ़ती हैं और बोलती हैं कि ये चुनाव मैं लड़ रही हूं, मैं लड़वा रही हूं। सिर्फ इतना बोल के 5 मिनट 10 मिनट में वहां से रायबरेली के लिए मूव कर जाती हैं। तो ये एक बड़ा संदेश है जो अमेठी आज गांधी परिवार छोड़ा है। और क्या अमेठी में आने वाले दिनों में गांधी परिवार के सदस्य वहां पहुंचेंगे, कुछ जनसभा करेंगे, या फिर केएल शर्मा के ही भरोसे ये चुनाव रहेगा? ठीक है, राजनीति में अब विरासत जैसा कुछ है नहीं मोहन भाई, सियासत है जो है। अगर आप पब्लिक के बीच में हैं, उससे कनेक्ट हैं, उसकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उसके सुख दुख में भागीदार हैं, तो पब्लिक आपको वोट करेगी। वरना विरासत जैसा कुछ नहीं है। संदेश यही निकल रहा है। बिल्कुल संदेश बिल्कुल साफ है। विरासत जैसी कोई बात नहीं। जो अभी मैंने पहले कहा कि ये जो वोट परसेंटेज कम हुआ है, जो वोटों की गिनती कम हुई, उसका कारण ये है कि कनेक्टिविटी कम हुई। 2014 में वोटों का मार्जिन जो था वो 19 में और बढ़ गया, कारण कनेक्टिविटी कम हो गई। सोनिया गांधी ने अपनी सीट जरूर बचा ली, लेकिन मार्जिन जो था वो मुश्किल से पौने 2 लाख का था। उससे पहले जब वो 2004 में लड़ी थी, वो जीत का मार्जिन लगभग 4.5 लाख से ज्यादा का था। तो कहीं ना कहीं अगर कनेक्टिविटी कम है तो आप विरासत कितने दिन चलेगी? विरासत को बचाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। पूरे उत्तर प्रदेश में घूमते हुए मैं समझ पा रहा हूं कि देखिए, ये इस बार ना असली चुनाव हो रहा है। 14 में लहर जैसा था, 19 में लहर जैसा था, लेकिन इस बार असली चुनाव हो रहा है और सभी दलों के लिए हो रहा है। क्योंकि बात अब विरासत जैसी कुछ नहीं है, गढ़ जैसा कुछ नहीं है, किले जैसा कुछ भी नहीं है। अगर आप पब्लिक से कनेक्ट हैं, अगर आप उसके सुख दुख में भागीदार हैं और उसको लग रहा है कि उसका एक वोट सार्थक होगा, उस जनप्रतिनिधि को चुनेगा जो कि उसकी समस्याओं को सुनेगा और उसका समाधान करेगा, तो पब्लिक इस बार उसी को वोट कर रही है। इस वजह से भी कम वोटिंग परसेंटेज देखने को मिल रहा है। लोग सिर्फ इसलिए वोट देने के लिए नहीं निकल रहे हैं कि मुझे वोट देना है, लोग तभी वोट देने के लिए निकल रहे हैं जब वो तय कर ले रहे हैं कि मुझे किसे वोट देना है। रायबरेली से चुनावी चौपाल में इतना ही। फिलहाल के लिए नमस्कार। मिलेंगे किसी और लोकसभा क्षेत्र में, वहां पर चौपाल लगाएंगे, वहां के मुद्दों को समझेंगे। नमस्कार। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।